वेलकम टू जस्ट लिसन। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती है। ये कहानी है उस योद्धा राजा की जिसने भारत के ताज यानी जम्मू और कश्मीर को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। आज भारत का नक्शा जैसा दिखता है ना, उसकी उत्तरी सीमाएं एक शख्स की सोच, उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी हिम्मत की वजह से बनी है। ये कहानी है फतेह की, बर्फीले मैदाने जंग की और उस नजरिए की जिसने लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो एक ऐसे वक्त में पैदा हुआ जब पूरा सब कॉन्टिनेंट एक सियासी उथल-पुथल से गुजर रहा था। वो कोई पैदाइशी राजा नहीं था, बल्कि एक आम नौजवान था जिसके इरादे बहुत बड़े थे। जरा सोचिए, 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है और पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के अंडर एक नया बहुत ही शक्तिशाली सिख साम्राज्य तेजी से उभर रहा है। इसी उठापटक के बीच एक नौजवान सिपाही अपनी किस्मत खुद लिखने वाला था। ये हैं गुलाब सिंह, एक छोटे से जागीरदार के बेटे। 1809 में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक मामूली घुड़सवार के तौर पर नौकरी शुरू की, लेकिन उनकी फौजी काबिलियत और सोचने का तरीका इतना कमाल का था कि वो बहुत तेजी से बड़े ओहदों पर पहुंचते गए। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। उनकी काबिलियत से खुद महाराजा रणजीत सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अखनूर के पास जियोपोता में गुलाब सिंह का राज तिलक किया और उन्हें जम्मू का राजा बना दिया। अब गुलाब सिंह के पास अपना एक राज्य था। भले ही वो सिख साम्राज्य के अधीन थे, मगर ये तो बस एक शुरुआत थी। जम्मू को अपना बेस बनाकर गुलाब सिंह ने अपनी निगाहें वहां जमाईं जहां देखने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था, वो अजय हिमालय। ये एक ऐसी सोच थी जिसके आगे आसमान भी छोटा था। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है इन फौजी अभियानों के पीछे की असली वजह। ये लड़ाई सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी, असली मकसद था पश्मीना के व्यापार के रास्तों पर कब्जा करना। ये उस जमाने का, समझ लीजिए, सफेद सोना था। इन तिब्बती बकरियों से मिलने वाला नरम लग्जूरियस ऊन यूरोप के बाजारों में अनमोल था। इस व्यापार को कंट्रोल करने का मतलब था बेतहाशा दौलत और ताकत। इस बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए गुलाब सिंह ने अपने सबसे काबिल जनरल को चुना। इनका नाम था जोरावर सिंह कहलूरिया, एक मिलिट्री जीनियस जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें इतिहास के सबसे मुश्किल फौजी अभियानों में से एक की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनका पहला निशाना था लद्दाख, एक दूर दराज बौद्ध साम्राज्य जिसे सदियों से ऊंचे पहाड़ों ने हमलावरों से बचाया हुआ था। इस जगह को जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जरा इस ऊंचाई के बारे में सोचिए। जोरावर सिंह की फौज को 17,000 फीट ऊंचे दर्रों पर लड़ना था, एक ऐसी जगह जहां तलवार से ज्यादा खतरनाक कड़ाके की सर्दी और हवा में ऑक्सीजन की कमी थी। ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे जंगी मैदान थे। ये बात ना पूरी कहानी बयां कर देती है। मुगलों और सिखों जैसी बड़ी ताकतों ने भी लद्दाख पर हमला करने से परहेज किया, लेकिन जोरावर सिंह और गुलाब सिंह के इरादे इन पहाड़ों से भी ऊंचे थे। ये कोई जल्दबाजी में किया गया हमला नहीं था, बल्कि ये पहाड़ी जंग की एक मास्टर क्लास थी। जोरावर सिंह ने महीनों तक प्लानिंग की, अपने सैनिकों को किश्तवाड़ के चौगानों में ऊंचाई के मौसम के लिए तैयार किया। फिर 1834 में उनकी फौज ने बर्फीले दर्रों को पार किया और लद्दाख को फतह कर लिया। लेकिन जोरावर सिंह यहीं नहीं रुके। 1841 तक उन्होंने पश्चिमी तिब्बत के हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन इस जीत ने चीन के छिंग राजवंश को चौकन्ना कर दिया। 1841 की भयानक सर्दियों में एक बड़ी तिब्बती चीनी फौज ने जोरावर सिंह पर घात लगाकर हमला किया। 12 दिसंबर 1841 को महान जनरल जोरावर सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जोरावर सिंह के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। डोगरा फौज टूटने की कगार पर थी, लेकिन गुलाब सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फौरन दीवान हरिचंद के अंडर एक नई फौज भेजी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हार का बदला लेना। चलिए अब वापस पहाड़ों से मैदानों की तरफ आते हैं। रणजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर में सिख साम्राज्य साजिशों और धोखाधड़ी का गढ़ बन चुका था। रणजीत सिंह के बिना लाहौर दरबार एक जंगी मैदान बन गया था। गुलाब सिंह को इस खतरनाक सियासी खेल को बड़ी सावधानी से खेलना था। इसी साजिश में उनके अपने भाई ध्यान सिंह और सुचेत सिंह भी मारे गए थे। उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। और फिर शुरू हुआ पहला एंग्लो सिख वॉर। यहां गुलाब सिंह ने एक मास्टर डिप्लोमैट की तरह काम किया। उन्होंने जंग में किसी का पक्ष नहीं लिया,
और खुद को कमजोर होते सिख साम्राज्य और ताकतवर अंग्रेजों के बीच एक जरूरी मध्यस्थ के रूप में खड़ा कर दिया। और उनकी यही सियासी समझदारी और स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी थी जिसने उनके अपने एक आज़ाद राज्य की नींव रखी, एक ऐसा राज्य जो आज भारत का ताज है। हुआ ये कि जंग के बाद अंग्रेजों ने सिखों पर भारी जुर्माना लगाया, जिसे वो चुका नहीं पाए। इसके बदले सिखों ने कश्मीर घाटी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने फौरन 16 मार्च 1846 को अमृतसर की संधि के जरिए कश्मीर को गुलाब सिंह को सौंप दिया और उन्हें एक स्वतंत्र महाराजा के तौर पर मान्यता दी। इस संधि के लिए गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 75 लाख नानक शाही रुपये दिए। इस सौदे ने लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू और कश्मीर को जोड़कर एक विशाल नई रियासत बनाई जिसे हम आज जानते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी को अक्सर नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है और ये भारत के इतिहास के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, हम सब महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं को उनके राज्यों की रक्षा करने के लिए याद करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह शायद आधुनिक इतिहास के अकेले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने भारत की सीमाओं को उत्तर की ओर बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ बचाव नहीं किया बल्कि हमला करके नए इलाके जीते। और ये स्लाइड इसका पूरा असर दिखाती है। लद्दाख से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक डोगरा राजवंश की इन जीतों ने सीधे तौर पर आधुनिक भारत का नक्शा बनाया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज की जियोपॉलिटिक्स है। भारत की रणनीतिक उत्तरी सीमाएं इन्हीं जीतों की देन है। तो मैं इस कहानी को इस आखिरी सवाल के साथ यहीं छोड़ता हूं। अगर महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह ना होते तो आज भारत का नक्शा कैसा दिखता? उनकी विरासत, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, आज भी हमारे देश की सरहदों में जिंदा है।